इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। मोटिवेशन ये है कि आपके पास एक तो होता है मॉड्यूल, एक होती है रिंग। बेसिक, ये जो रिंग है ना, ये मैं बेसिक रिंग थ्योरी यूज कर रहा हूँ मैं, और कुछ भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज कर रहा। जो आपने पार्ट 1 में पढ़ी थी, ये वही रिंग थ्योरी है। अब हमने ऑपरेशंस करने हैं कि एम में से एक सबसेट हो, आर में से एक सबसेट हो, ठीक है। इसको एक्स एस कर लो, इसको एक्स कर लो। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? तभी हम देखेंगे कि एम का जो सबसेट है वो सब मॉड्यूल हो, इधर से सब मॉड्यूल हो, इधर से आइडियल हो। सब मॉड्यूल और आइडियल का प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोचने वाली बात है ना। इधर से सब रिंग हो, इधर से सब रिंग हो, इधर से सब मॉड्यूल हो, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है। तो अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे, बल्कि हर एक बंदे के जहन में आ सकते हैं कि यहाँ से सब सबसेट ले, यहाँ से सब रिंग ले, या सब सब मॉड्यूल ले ले, या यहाँ से आइडियल ले ले, या यहाँ से सब ग्रुप ले ले, या यहाँ से कोई सबसेट ले ले, तो इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? अब ये हमारा अगला टास्क है कि इसका एक प्रॉपर स्केच आपने सोचना है कि जब भी कभी यहाँ से सब मॉड्यूल होगा, जब भी कभी यहाँ से सब रिंग होगी, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। क्या ये प्रोडक्ट इसमें जाएगा? क्या ये प्रोडक्ट इसमें जाएगा? मतलब इस पूरे के अंदर जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ठीक है। तो अब तो ये देखिए जी, प्रोडक्ट एक सबसेट का आर का और एक सबसेट का एम का। पहले तो हमने ये देखना है, क्योंकि देखें सब मॉड्यूल बनने से पहले इस सेट का एम के साथ क्या रिलेशन है, कि ये उसका सबसेट है। नहीं समझे? आइडियल बनने से पहले इसका आर के साथ क्या रिलेशन है, कि ये उसका सबसेट है। तो हमने देखना है कि ये जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो सबसेट्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ सबसेट्स हमने डिफाइन करना है। प्रोडक्ट ऑफ सबसेट्स। तो यहाँ पे एम एक आर मॉड्यूल है और एस उसका सबसेट है आर का, और एक्स सबसेट है मॉड्यूल का। ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक्स इज अ सबसेट ऑफ एम एंड एस इज अ सबसेट ऑफ आर। एक मॉड्यूल का सबसेट ले लिया, एक रिंग का सबसेट ले लिया, इनका प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो सामने आ जाए। ये इसकी मतलब कि ना, और ये पहली बात है कि ये फाइनाइट है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक इनफाइनाइट सबसेट ले लेना है। इनफाइनाइट के लिए ये चीज डिफाइन नहीं की गई। मैं यहाँ पे भी आपको लिख देता हूँ जी। एक्स सबसेट है एम का, एस सबसेट है आर का, एस एक्स कैसा होगा जी? एक इसके एलिमेंट, एक इसका एलिमेंट, प्लस एक इसका एलिमेंट, एक इसका एलिमेंट। तो S2 X2 में ऐड हो जाएगा, S3 X3 में ऐड हो जाएगा, और SN Xn में ऐड हो जाएगा। ठीक है। जबकि S1 S2 ये सारे कहाँ से है? S में से। X1 X2 ये सारे कहाँ से है? X में से। तो ये इस एडिशन को आप इस समेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। SI मतलब इस सारे सारे को आप ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है ऐसा। हाँ यहाँ पे हम एक चीज ये छोड़ रहे थे कि देखें यहाँ पे ना जो मैंने आपको भी बताया था कि वो फाइनाइट होंगे, जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट हों, ठीक है। लेकिन लेकिन इनके जो सम्स है ना वो फाइनाइट होने चाहिए। ये जो प्रोडक्ट का सम है ना ये फाइनाइट, इस जगह पे बहुत से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी ना एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और कर लेते हैं ताकि आपको मजीद थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो फिर आपके पास एक सेट बनेगा जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि एस एक्स, यहाँ पे आप सम कर रहे हैं बी द सेट ऑफ all finite sums of elements of the form Sx with S belong to S and X belong to X। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा एक मिनट वेट करें जरा, इस चार्जिंग इसकी लो हो रही है, चार्जिंग पे जरा लगा लें इसको। अच्छा स्ट्रक्चर की समझ आ गई है सेट के? मैथ करने के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपको कम से कम स्ट्रक्चर तो समझ आए कि स्ट्रक्चर में वो क्या कहना चाहता है। जब किसी चीज को डिफाइन किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये अब आपको एक स्ट्रक्चर की समझ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट देखें, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो एस एक्स आर है, ठीक है, वो किसका सबसेट है? एम का। अभी जो आपने एस एक्स लिखा ना ऊपर, ये वाला, ये जो एस एक्स लिखा है ये एम का सबसेट बनेगा, ठीक है। ये पहली assumption है उसकी। दूसरी assumption देखें, अगर एम आर मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, एक रिंग अपने आप में एक मॉड्यूल होती है। अगर एम एक ऐसा मॉड्यूल है जो रिंग ओवर इटसेल्फ है, देन अब देखें, रिंग ओवर इटसेल्फ का मतलब है मॉड्यूल भी आर है और आर भी रिंग है। मॉड्यूल भी आ रहा है और जिस जो रिंग यूज कर रहा है वो भी ये खुद है। तो अब देखें एस किसका सबसेट था? रिंग का। एक्स का सबसेट था मॉड्यूल का, मॉड्यूल भी रिंग है। एस और आर, एस और एक्स दोनों आर के सबसेट हो गए। तो प्रोडक्ट फिर किस में जाएगा, किसका सबसेट होगा? ऑब्वियसली आर का होगा। तो कह रहा है दूसरे नंबर पे, वो कह रहा है कि अगर एम एक रिंग ओवर इटसेल्फ है तो एक्स और एस दोनों सबसेट होंगे आर के, देन द प्रोडक्ट एस एक्स डिफाइंड अबव सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ एस एंड एक्स। कह रहा है कि जो ऊपर प्रोडक्ट डिफाइन किया वो वही होगा जो एस और एक्स का प्रोडक्ट है, और ये सबसेट किसका बनेगा? आर का। ये वो चीजें हैं जो आप जब इसको तसल्ली से साथ डायग्राम्स बना बना के समझेंगे तो समझ आएगी। देखें ये मॉड्यूल है, अभी ये मॉड्यूल ही रिंग है। जैसे पहले हमने दो सेट डिफरेंट लिए थे, आपको अगर याद हो, इसमें यहाँ पे देखें दो सेट डिफरेंट है ना, ये एक मॉड्यूल है और एक रिंग है। यहाँ पे दो डिफरेंट नहीं ले रहे, दो डिफरेंट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि दोनों सेम है ना, रिंग और मॉड्यूल। तो इसमें दोनों सबसेट, आप एक सबसेट ले लें एस ले लें, एक सबसेट ले लें एक्स ले लें, तो इनका प्रोडक्ट भी यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, ठीक है, आर में ही होगा। मॉड्यूल का एक सब ग्रुप लेना है, एक्स क्या है? मॉड्यूल का सबसेट होने के साथ साथ उसका सब ग्रुप भी है, ठीक है। तो
कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें हमें जीरो मिल जाएगा। देखें कैसे, देखें एक्स एक क्या है, एडिटिव सब ग्रुप है ना, तो एक्स के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उनमें कोई जीरो भी पड़ा हुआ है, x1 x2 और ये कुछ कुछ एलिमेंट्स इधर पड़े हुए हैं, जीरो तो जरूर होगा क्योंकि ये एडिटिव सब ग्रुप है। और एस में कोई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, S1 S2 और कुछ एलिमेंट। तो कहने का मतलब है कि कभी, क्योंकि फाइनाइट सम्स में जब आप एस एक्स करेंगे, फाइनाइट सम में एक सम ऐसा भी होगा 0 मल्टीप्लाई बाय S1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि ये एक टर्म है फाइनाइट है, ठीक है, रोक दिया इसको, स्टॉप कर दिया, बाकी कुछ और टर्म्स भी आ जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये जो बाकी टर्म है उनको छोड़े, आप पहली टर्म को देखें तो ये क्या है, ये S1 0 टाइम 0, तो जीरो जीरो का मतलब है कि जीरो जरूर फिर एस एक्स में हमें मिल जाएगा। ये यहाँ पे ये इसके कहने का मतलब है। तो पहले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। दूसरे पॉइंट को समझने के लिए आप ये लिखें, एक्स उसका एडिटिव सब ग्रुप है। देखिए अब वो चीज आ गई है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मॉड्यूल है, ये रिंग है, ठीक है। जीरो तो जरूर होगा ना इसमें, और ये कोई यस है, ओके। तो एक्स क्या है, एडिटिव सब ग्रुप ऑफ एम, और एस क्या है, एनी सबसेट ऑफ आर। हाँ जी। अब यहाँ पे मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ वी मल्टीप्लाई एस एक्स, एस को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा और आंसर में क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब आप एस को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में एक एम का सब ग्रुप आएगा। इसको भी प्रूव करते हैं। तो ये जो आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास एम का सब ग्रुप आएगा। हाँ, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, एम का सब ग्रुप बनाने के लिए तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन के जीरो बिलोंग टू एस एक्स हो। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या है जी, कि दो एलिमेंट्स हो एस एक्स में से और उनका डिफरेंस भी जाए एस एक्स में। तीसरी कंडीशन क्या है कि आर हो रिंग के और एक एलिमेंट हो एस एक्स का और इनका प्रोडक्ट भी एस एक्स में जाए। अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो एस एक्स क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो तो अभी हम शो कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन देखें जी, दो एलिमेंट ले लिए जी, ए और बी, एस एक्स में से, ठीक है। ए कैसा होगा, फाइनाइट सम की तरह का होगा, बी कैसा होगा, फाइनाइट सम की तरह का होगा। करना क्या है अब, ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है ना। यहाँ पे किया हुआ इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस इसके साथ मर्ज हो गया क्योंकि वो एडिटिव ग्रुप है, तो ये नेगेटिव एलिमेंट्स ये किस में चले जाएंगे, ये सारे एक्स में, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप है, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी होगा। तो माइनस को मर्ज करके सेंटर में क्या कर दिया, प्लस। प्लस करने का मतलब है ये कितनी टर्म्स हैं, ए माइनस बी बिलोंग टू एस एक्स, क्योंकि ए माइनस बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के सामने आ गया, ठीक है। तो वो उसका सब ग्रुप हो जाएगा।
आखिरी प्रॉपर्टी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आगे देखें जरा, पॉइंट नंबर 3 देखें। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है एस एक एडिटिव सब ग्रुप है रिंग का, और एक्स कोई सबसेट है, तो एस एक्स दोबारा से सब ग्रुप बनेगा एम का। डिवाइस कनेक्ट नहीं होती, तो आगे हम करते हैं। ऐसा आपके पास एक आइडियल है रिंग का, इस बार आप आइडियल ले रहे हैं और एक बार आप सब ग्रुप ले रहे हैं मॉड्यूल का। क्या होगा कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक सब मॉड्यूल बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो सब मॉड्यूल बनाने के लिए सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, सब ग्रुप बनाने के लिए सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज। और मेरा ख्याल है कि पहले हमने सब ग्रुप शो करना था, इस वजह से हमने थर्ड प्रॉपर्टी चेक नहीं की, वो ये वाली है। पहले जो हम कर रहे थे वो सब ग्रुप बनाना था, और सब ग्रुप में ये चीज नहीं होती। ये मैं काटता हूँ यहाँ से, ठीक है? सब ग्रुप बनाना था ना, सब ग्रुप में जस्ट ये दो होती हैं। जब सब मॉड्यूल बनाना होगा तो सब मॉड्यूल की 3 होंगी, सब ग्रुप की 2 होंगी, और आइडियल की 2 होंगी। तो ये आप इसको ये इजीली यहाँ से देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये रीजन ऑफ 4, पॉइंट नंबर 4 का रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमने देखा कि जब एडिटिव ग्रुप होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, सब मॉड्यूल बन जाएगा। ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? डिफरेंस और यहाँ पे आर टाइम लैक्स, ठीक है? क्वाइट इजीली डिफाइंड। आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिंग की, कि जब पूरी रिंग को यूज करेंगे तो क्या होगा। बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक मॉड्यूल है, एक रिंग है। मॉड्यूल का सबसेट ले लिया एक्स, और पूरी रिंग ले ली, ठीक है, आर टाइम्स एक्स। बात समझ आ रही है? मॉड्यूल का जो सबसेट लिया वो, हाँ, मॉड्यूल का सबसेट ले लिया और एक पूरी रिंग ले ली, तो क्या होगा। एक सबसेट और एक पूरी रिंग से क्या होगा। सबसेट और पूरी रिंग के प्रोडक्ट से आंसर में आएगा आपके पास सब मॉड्यूल। ये मल्टीपल चॉइसेस भी हैं, इनको याद रखना है। ये सारे ऐसे ही आने हैं आपको। अगर मल्टीपल चॉइस वाला पेपर आया तो ये ऐसे ही उसने घुमा फिरा के पूछने हैं। एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, कि जब पूरी रिंग हो और एक सबसेट हो तो प्रोडक्ट से सब मॉड्यूल आते हैं। इसी लेमा को प्रूव किया गया है। ये तो वही है ना जो पीछे हमने देखा है। आपको मैं आर वाला दिखा रहा हूँ, ये। तो ये था, एम एक आर मॉड्यूल है और एक्स एक सबसेट है। आर एक्स एक सब मॉड्यूल होगा एम का, जो जिसको एक्स से हम जनरेट करेंगे। एक्स से जनरेट इसलिए कह रहे हैं कि देखें रिंग तो पूरी है, मल्टीप्लाई तो एक्स हो रहा है, तो रिंग के एलिमेंट्स में चेंजिंग आ रही है एक्स की वजह से। रिंग के एलिमेंट में चेंजिंग आ रही है एक्स की वजह से। तो इसका मतलब है कि एक्स जनरेट कर रहा है इस सब मॉड्यूल, क्योंकि चेंज एक्स की वजह से आ रही है, ठीक। चले अब इसको प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ देखते हैं। एम एक आर मॉड्यूल है
रिंग रिंग अपनी सब रिंग भी होती है, अपना आइडियल भी होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिंग अपना एक आइडियल है, अपने आप में एक आइडियल है। तो जब भी कभी एक सेट दूसरे का आइडियल हो तो हम ये नोटेशन यूज करते हैं कि ये आइडियल है इसका। बात समझ आ रही है? पहला सेट आइडियल होता है, दूसरा सेट वो होता है जिसका वो आइडियल होता है। तो ये जो नोटेशन है ना, ये ट्रायंगल टाइप, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे जो होगा वो आइडियल होगा और ये होगा सुपर सेट। हमने शो करना है कि आर एक्स एम का सम मॉड्यूल है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है? जो बातें बताई हैं वो क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो एक्स में से एक्स को 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आर एक्स हो गया। ठीक है, पहला एलिमेंट आर में है और दूसरा एलिमेंट एक्स में है। जब हमने मॉड्यूल थ्योरी स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि हम 1 को भी रिंग में लेंगे, मतलब 1 को भी रिंग का एलिमेंट कंसीडर करेंगे पूरे कोर्स में। तो यहाँ से जो 1 है वो रिंग का एलिमेंट है और जो एक्स है वो एक्स का एलिमेंट है। तो एक्स एक्स का एलिमेंट था वो आर एक्स का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये इस प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया है। तो इसका एलिमेंट इसका एलिमेंट बन जाए तो वो सबसेट वाली कंडीशन है, एक्स इज ए सबसेट ऑफ आर एक्स। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से एक्स लिया है, ठीक है, और वही एक्स और एक्स इसी जगह पे ना, लेट्स से कि ये एक सेट है जिसको हम कह रहे हैं आर एक्स। ये एक सेट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर एक्स। तो एक्स दोनों में है ना, आपको नजर आ रहा है, एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स बिलोंग टू आर एक्स। मैं असल में वहां पे आपको मैथमेटिकली यहाँ पे ग्राफिकली बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, क्योंकि एक्स सबसेट है ना आर एक्स का, तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि कोई भी सम मॉड्यूल होगा एम का जो एक्स को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि वो इसका आर एक्स का भी सुपर सेट होगा। ये एन, कहने का मतलब है कि मैं अगर कलर चेंज करूं तो आर एक्स को ना ब्लू कलर में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये सेट आर एक्स का है। आर एक्स किसी भी, जो भी सब मॉड्यूल एन होगा जो एक्स को कंटेन कर रहा होगा वो सारे इस फॉर्म के एलिमेंट्स को भी कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है इसका ये मतलब है, जिसमें आर रिंग में से होगा और एक्स एक्स में से होगा। तो आर एक्स दोनों किस में चले जाएंगे, सब मॉड्यूल में, और उनके फाइनाइट सम को भी कंटेन कर रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये फाइनाइट सम का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखें, अब यहाँ पे मैंने किसी सब मॉड्यूल एन की बात की है, अगर एक और सब मॉड्यूल ले लें एन वन, तो एन वन भी इसका सुपर सेट होगा आर एक्स का। नजर आ रहा है ये ब्लू कलर में एन वन? कहने का मतलब है कि जो आर एक्स है ना वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल। यहाँ पे इस थ्योरम को ऐसे प्रूव करने का पता है क्या मकसद था? यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिसने हमें थोड़ा सा परेशान किया, वो ये है कि जनरेटेड बाय एक्स। तो जनरेटेड बाय एक्स का मतलब है कि एक्स भी उसके अंदर ही है। ठीक है, जैसे हम कहते नहीं कि अच्छा 3 के टेबल को कौन जनरेट करता है, 3 का जो टेबल है उसको कौन जनरेट करता है,
3। तो 3 क्या अपने टेबल में नहीं होता? का मतलब है कि जो चीज किसी को जनरेट करती है वो खुद भी उसके अंदर ही होती है। बात समझ आई है? आर एक्स को एक्स जनरेट कर रहा है तो एक्स तो आर एक्स के अंदर होगा। पहले तो आपने ये शो किया कि जी एक्स आर एक्स का सबसेट है। ये जो चीज शो किया ना, एक्स आर एक्स का सबसेट है। क्योंकि आर एक्स को सब मॉड्यूल शो करना था, तो सब मॉड्यूल शो करने में हम अगर ये शो कर देंगे ये मॉड्यूल ये स्मॉलेस्ट है, तो सब मॉड्यूल तो जरूर हो जाएगा अगर ये स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल होगा। तो यहाँ पे हमने ये वाली अप्रोच लगाई, स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल वाली। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगी फिर पूछ लेना, वैसे इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आगे देखते हैं। आगे ये पॉइंट नंबर 3 इस लेमा का आ गया, इसको रीड आउट करें जरा। if x is equal to x into finite अगर एक्स एक फाइनाइट सेट है तो आर एक्स जो होगा वो इस समेशन में आ जाएगा। ठीक है, लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एक्स इज अ फाइनाइट सेट, जो एम का सबसेट है। तो अब यहाँ पे ये नहीं हम कह रहे कि ये कोई मॉड्यूल है या कोई रिंग है या ये आइडियल है या सब ग्रुप है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। हम जस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि आर एक्स इस फॉर्म का होगा कि आर पूरा इसमें आ जाएगा ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स में वेरिएशन होगी। ठीक है, पहली बात तो यह है कि आर एक्स तो एक सब मॉड्यूल होता है, ऊपर हमने देखा था। यहाँ पे हमने यही देखा ना कि आर एक्स एक सब मॉड्यूल होता है। तो ये हमें पहले ही पता है कि नोट दैट में जो लिखा है ना, ये हमें पहले ही पता है कि आर एक्स एक सब मॉड्यूल है। ठीक है, एक एलिमेंट लेंगे आर एक्स में से, तो एलिमेंट कैसा होगा? आर एक्स में से एलिमेंट आने का मतलब है कि ये फाइनाइट सम है, तो ए इज अ फाइनाइट सम। ये फाइनाइट सम आ गया, क्लियर है ये? क्योंकि आर एक्स में इस तरह के सम्स होते हैं, इसको सेट बना लेना आप यहां तक। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये ऐसे आ सकता है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n आर आई एक्स आई। तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? आर एक्स को बिलोंग करेगा। ये देखे जी, ये लिखा हुआ है कि ये वही एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है आर एक्स को। ठीक है, अच्छा जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये इस तरह से है, विच इज इक्वल टू, देखें आर, ठीक है, एक्स वन प्लस आर एक्स टू प्लस आर एक्स थ्री प्लस आर एक्स एन। इस आर का मतलब है कि आर का कोई एलिमेंट इस जगह पे होगा, जैसे ये आर वन है, कोई एलिमेंट आर वन। आर का मतलब है कि इसका कोई एलिमेंट होगा, फिर दोबारा से आर का मतलब है इसका कोई एलिमेंट होगा जो कि आर टू है, फिर इस आर का मतलब है यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा आर थ्री, और एंड पे आर का मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा आर एन, क्योंकि ये एन टर्म्स है। तो ये बाय फॉर्म उसको बिलोंग कर रहा है। जैसे आपने L1 और L2 की फॉर्म ली थी कि जी L1 प्लस L2 में कैसे एलिमेंट होंगे, इस फॉर्म के ऐसे होंगे। सेम वही चीज है कि आर एक्स वन आर एक्स टू आर एक्स एन तक में कैसे एलिमेंट होंगे, इस फॉर्म के एलिमेंट होंगे। तो ए जो कि उसका उसका एलिमेंट था आर एक्स का, ये आर एक्स है ना, कैपिटल आर एक्स, इस साइड को लिखा हुआ है आर एक्स। अभी वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया है? समेशन आर एक्स आई को। तो ये किसका सबसेट हो गया? इसका। ठीक है, ये देखें आर एक्स इज सबसेट ऑफ दिस,
अब हम इसमें से एक एलिमेंट लेंगे। अच्छा, इसमें से एलिमेंट लेंगे तो वो कैसा होगा, इसमें से एलिमेंट लेंगे कैसा होगा, y अगर इसको बिलोंग करता है तो y कैसा होगा, y इज ऑफ द फॉर्म एक इसके एलिमेंट, एक एक्स वन, एक इसके क्लास में एलिमेंट। अंदर। ठीक है, और एक x2, फिर एक r का एलिमेंट, और फिर x3, और एंड पे n तक वेरी करना है इसको। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो अब देखें, y अगर इस फॉर्म में है, y इसका एलिमेंट, तो ये सारे किस में होते हैं, ये सारे तो rx में होते हैं ना। समझ आ रही बात की। तो क्लियरली हमें पता चल गया कि i फ्रॉम 1 to n rx i इज ए सबसेट ऑफ rx। तो इसको 2 कह देते हैं, 1 और 2 से क्या पता चल जाएगा। अब लेमा की समझ आ गई सबको। ये लेमा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई पॉइंट पेपर में भी आ सकता है, आया भी हुआ है, आता भी है। ठीक, लेमा 5.5 क्लियर हो गया होगा।